नमस्कार दोस्तों। जिस खबर का इंतज़ार कई दिनों से था, अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पूरे यूपी के कांग्रेस के नेताओं को और देश भर में जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें जिस खबर का इंतज़ार था, उस खबर का ऐलान आधिकारिक तौर पर अब तक भले न हुआ हो, लेकिन जानकारी कांग्रेस के नेताओं को जो मिली है उसके मुताबिक अमेठी से आखिरकार राहुल गांधी नामांकन करेंगे। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कल सुबह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी अमेठी आ रही हैं और कल नामांकन होगा। अधिकृत तौर पर जब मैं यहां बैठा हूं अमेठी में कांग्रेस के दफ्तर में, कोई कांग्रेस का नेता ऑन रिकॉर्ड अभी भी कुछ बताने को तैयार नहीं, लेकिन तैयारियां पीछे हो रही हैं। जो गाड़ियां कल चलेंगी नामांकन के काफिले में, उन्हें परमिशन मिल गया है या कुछ गाड़ियों का परमिशन लिया गया है, कुछ पोस्टर छपे हैं और अंदर ही अंदर सारे कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया गया है कि आप तैयार रहें। नामांकन की जो प्रक्रिया की तैयारी होती है वो भी हो चुकी है, लेकिन सवाल यही कि इतनी छुपा छुपी इस खेल में छुपा छुपी क्यों होती रही और ये देर क्यों हुई, और अब जब फाइनल एक दिन बाकी है नामांकन में, तब भी अधिकृत तौर पर कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है। हमारे साथ यहाँ बैठे हैं योगेंद्र मिश्रा जी, जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं, और बाकी यहाँ तमाम कांग्रेस के नेता हैं। और ये वो लोग हैं जो बीते 5 दिनों से राहुल गांधी के आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं। कभी खुशी कभी गम जैसा भी माहौल यहाँ दिखा। परसों यहाँ कार्यकर्ताओं ने धरना भी दिया। तो अब बिना खाए पिए हम लोग यहाँ बैठे हुए। हाँ, अमेठी बोले गांधी गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। हाँ, तो ये नारे लग रहे हैं। हालांकि अभी भी रायबरेली के बारे में पूरी तरह से जानकारी अभी नहीं मिल रही है। प्रियंका आ रही है, क्या प्रियंका लड़ेंगी, कौन, इसके बारे में नहीं। लेकिन योगेंद्र मिश्रा जी हैं, पहले आप ही से अधिकृत तौर पर अब कहने की स्थिति में है कि क्या होने जा रहा है कल। देखिए, जो हम लोगों का भरोसा, जो हम लोगों का विश्वास अमेठी के लोगों का, वो कायम है। और कल पूरी हम लोगों की तैयारियां हैं, जिला कांग्रेस कमेटी की, कांग्रेस जनों की, सभी संगठन की, कि निश्चित रूप से राहुल जी का कल नामांकन हम लोग 11 से 12 के बीच में कराएंगे। सारी तैयारियां पूर्ण हैं और इसमें कहीं से शक-शुबा नहीं है। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि कल एकदम खुशी का एक गुबार यहाँ पर दिखेगा आपको और एक जनसैलाब दिखेगा। हालांकि जो तैयारियां हैं वो हम लोगों ने एक साधारण तरीके से नामांकन की कर रखी है कि कार्यालय से निकल करके कलेक्ट्रेट तक जाएंगे। कुछ छोटी मोटी गाड़ियों का कुछ वो भी लिया है, परमिशन भी लिया गया है। और लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी अपने आप से जानकारी भी है और प्रतिदिन यहाँ घूम रहे हैं। सबको चिंता लगी हुई थी, सबको इंतज़ार था उस घड़ी का, उस पल का जो आने वाला है। तो सारे लोग रहेंगे और एक भव्य तैयारी के साथ कल नामांकन होगा। तो योगेंद्र मिश्रा ने जैसा बताया कि कल राहुल गांधी का भव्य तैयारी के साथ नामांकन होगा, लेकिन अभी एक ही रात अब बाकी है और अभी भी एक रात में आप कितनी यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी जो महाभारत में था, तो वही रामायण में था जो ना, तो वही का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो कल जो है, जैसे अभी एक ही रात है, स्मृति ईरानी का नामांकन हुआ, उसमें सैकड़ों गाड़ियां थी, हज़ारों लोग थे, कई दिनों की पहले की तैयारी थी। आप अभी तक द्वंद्व में हैं और थे कि क्या होने वाला है, राहुल आएंगे नहीं आएंगे। अब आपको सूचना मिली तो बहुत कम वक्त नहीं है इस नामांकन। देखिए, यहाँ जब लोगों में स्नेह रहता है, प्रेम रहता है, तो ये मान के चलिए आप कि वहाँ संसाधन की ज़रूरत नहीं, किसी तैयारी। जहाँ जो भीड़ उनके पास आई थी वो केवल पैसों के बल पे आई थी, पैसों के आधार पे उनके लोग आए थे। कोई भीड़ नहीं थी, कोई जनता नहीं थी, कहीं कुछ नहीं था। यहाँ बिना किसी सूचना के, बिना किसी संसाधन के, आपसी प्रेम और स्नेह में आप देखिएगा कि जनसैलाब अपने आप यहाँ पर दिखाई देगा। कहीं किसी को कोई साधन देने की ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ निरंतर आप देख रहे हैं, आप 3 दिन से यहाँ घूम रहे हैं कि उनके इंतज़ार में रात 10 बजे तक यहाँ हज़ारों लोग जो बैठे हैं। तो कल नॉमिनेशन में अपने आप कितने लोग आएंगे। कोई तैयारी की, यहाँ अपने परिवार में किसी आने के लिए तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बताइए मिश्रा जी, आपको क्या ये सूचना दी गई है कि कौन कौन लोग दिल्ली से आ रहे हैं, दूसरे बड़े नेता कौन आ रहे हैं, ये सब जानकारी मिली है अभी? नहीं, देखिए, सूचना कोई नहीं दी गई है, लेकिन गांधी परिवार पूरा यहाँ रहेगा क्योंकि वो अपने परिवार के बीच में आ रहा है और एक अति महत्वपूर्ण अवसर पे आ रहा है। और पहले भी ऐसा कभी नहीं रहा जब पूरा परिवार न रहा हो नॉमिनेशन में, नामांकन में। उस परिवार के सदस्य ने जब भी नामांकन किया हो, चाहे सुल्तानपुर में होता था तब भी, यहाँ होता तब भी, प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, सारे लोग रहते थे।
तो निश्चित रूप से सारे लोग आएंगे परिवार के। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तब इसके बारे में कोई अधिकृत जानकारी नहीं है अमेठी के लिए, तो आप बता रहे हैं कि राहुल जी का कल नामांकन होगा, लेकिन उसके साथ बगल की सीट है रायबरेली। सबकी दिलचस्पी वहाँ भी है, जो जिस सीट से सोनिया गांधी लगातार जीतती रही, 5 बार जीती, बल्कि एक उपचुनाव को 2006 को जोड़ लें तो, और वो सीट खाली है अब। तो इस बार वहाँ क्या होने वाला है, वहाँ किसकी उम्मीदवारी होगी? अनुमान और कयास कभी राहुल गांधी कभी प्रियंका गांधी के बारे में लगाया जा रहा था, लेकिन अगर राहुल यहाँ लड़ रहे हैं तो अमेठी के बारे में कोई जानकारी मिली है? देखिए वहाँ करें रायबरेली के बारे में। वो भी गांधी परिवार का एक गढ़ रहा है, पारिवारिक रिश्ता वहाँ भी रहा है। इंदिरा जी रही हैं, फिरोज जी रहे हैं, सोनिया जी रही हैं, और सोनिया जी ने जिस तरह वहाँ एक मार्मिक पत्र भी लिखा था राज्यसभा में जाने के बाद से, तो गांधी परिवार का जो स्नेह अमेठी से रहा है वो स्नेह रायबरेली से भी रहा है, तो निश्चित रूप से उसको भी, उस डोर को भी वो तोड़ने वाले नहीं हैं। तो क्या प्रियंका गांधी या कौन रायबरेली से? अबे तो कल तक का इंतज़ार करिए, कल वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन जो लोग हैं, जो रायबरेली की जनता है, अमेठी के लोग हैं, ये जानते हैं कि उस परिवार से क्या भरोसा होना चाहिए। क्या तैयारी है कल की? कल हमारे नेता, देश के नेता राहुल जी अमेठी आ रहे हैं, उनका नामांकन होगा, और अमेठी के लोग राहुल जी और पूरा गांधी परिवार जो कहता है अमेठी मेरा घर है, मेरा परिवार है, और 5 साल के दौरान जनता ने यहाँ देखा हमने क्या खोया क्या पाया, तो यहाँ की जनता अपने आप को कहीं न कहीं वो ठगा सा महसूस कर रही है। तो इस बार अमेठी की जनता, पूरे जनपद की जनता, पूरी लोकसभा की जनता, जनार्दन जो है वो राहुल जी को अपार मतों से जो है ना विजयी बनाने के लिए बिल्कुल एकदम कमर कस चुकी है। चलिए, जनता क्या करेगी, बार बार मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ, वो 4 जून के नतीजे से पता चलेगा, क्योंकि इसी जनता ने एक फैसला 2019 में भी दिया था। लेकिन 5 साल में बहुत सारी स्थितियाँ बदली है, बहुत नाराज़गी भी है स्मृति ईरानी को लेकर भी, बहुत सारी शिकायतें हैं जनता में और बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन अब बात आती है कि चुनाव के लिए, और नामांकन अगर कल राहुल गांधी कर रहे हैं तो कल है 3 तारीख, वोटिंग है 20 तारीख को, 18 तारीख शाम तक प्रचार खत्म, तो कुल जमा 14 दिन मिलते हैं प्रचार के लिए। तो बहुत कम वक्त नहीं है। नहीं, कोई कम वक्त नहीं है यहाँ, ये कोई कम वक्त नहीं है। ये अमेठी की जनता यहाँ का चुनाव लड़ने जा रही है, उनके लिए कोई वक्त की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप देख लीजिएगा कि कल नामांकन है, कल हम लोगों से जो ना यहाँ से कार्यकर्ता ज़्यादा अमेठी की जनता की भीड़ रहेगी, हर वर्ग के भीड़ रहेंगे। यहाँ नाच गाना, गोले पटाखे सब लगेंगे। कल अमेठी में होली और दीपावली जैसे माहौल रहेगा। यहाँ अमेठी देखिए 5 साल तक अमेठी को एक छला गया है, तो उसको अमेठी वो दर्द को झेली है। यहाँ ट्रिपल आईटी बंद हो गई है। हमारे पीछे कई नौजवान बैठे हुए हैं जो ट्रिपल आईटी से जुड़े हुए थे, लाखों बच्चे वहाँ ट्रिपल आईटी से जुड़े हुए थे, उनका पूरा ट्रिपल आईटी बंद हो गई। यहाँ पर ऊंचाहार रेलवे लाइन बंद हो गई। यहाँ पर कई योजनाएं, कई फैक्ट्री जो राहुल जी ने शुरू की थी उसको इन्होंने बंद करने का काम किया है। आप देखिए, ये 3 भारी भरकम मंत्रालयों की मंत्री रही, प्रधानमंत्री जी की बड़ी करीबी रही, उसके बाद में एक मंत्रालय से अपने एक भी यहाँ विकास का काम नहीं हुआ है, एक भी काम ये विकास का नहीं कर पाई हैं। और ये एकदम यहाँ की जनता इनको एकदम बुरी तरीके से सबकी हरा के भेजेगी, और अमेठी में एक नया इतिहास जुड़ेगा। और राहुल गांधी एनडीए के अगले 24 के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वो अमेठी की जनता को सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा खुशी है अमेठी की जनता को। अभी तो एनडीए के प्रधानमंत्री, पहले तो एनडीए और इंडिया ठीक कर लीजिए आप, और दूसरी बात किसकी सरकार बनेगी, चलिए स्लिप ऑफ टंग था, किसकी सरकार बनेगी वो 4 जून के बाद पता चलेगा। दीपक जी, आप भी जरा इधर आइए। और अभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का माहौल है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में हताशा थी कि पता नहीं राहुल गांधी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। कई बार ऐसी जानकारियां आ रही थी कि राहुल गांधी तैयार नहीं हो रहे हैं। फिर ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी वायनाड से, चूँकि वहाँ वोटिंग हो चुकी, वहाँ अच्छे मार्जिन से जीतने की संभावना है, अगर अमेठी से जीत भी गए तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी। ये सब तमाम तरह के अनुमान कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा था कि अगर राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दिया और अमेठी से नहीं लड़े तो
एक कांग्रेस पर एक बड़ा सवाल उठेगा, कांग्रेस नेतृत्व पर, कि जो अमेठी की सीट जो 40 साल से गांधी नेहरू परिवार की सीट रही, जहां से संजय गांधी पहली बार 80 में सांसद बने, जहां से राजीव गांधी 81 में, 84 में, 89 में, 91 में सांसद बने, जहां से सोनिया गांधी पहली बार राजनीतिक तौर पर सियासी चुनावी राजनीति में पहली बार जीती 1999 में, जहां से राहुल गांधी पहली बार सांसद बने 2004 और उसके बाद 3 चुनाव जीते, उस सीट को अगर छोड़ते हैं तो क्या संदेश जाएगा? तो अब आप लोग थोड़े निश्चिंत हुए कि चलो वो एक जो आशंका थी वो खत्म? नहीं, निश्चिंत हम लोग पहले से ही थे। जो एक विश्वास है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई थी, उस विश्वास को हम लोगों ने कायम रखा है और उसी विश्वास और उसी जो एक पारिवारिक बंधन है वो और मजबूत ही हुआ है, उसमें कहीं कमी नहीं आई है। तो ये बताइए, आप सब लोग इतने कम वक्त में, एक तरफ बीजेपी की मशीनरी है, केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, धन बल, सत्ता बल, ईडी, सीबीआई एजेंसी, सब पुलिस और व्यवस्था सिस्टम सब, तो उससे कैसे मुकाबला इस 15 दिन में, 14 दिन में कर लेंगे आप? आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। जब जनता और नेता के बीच चुनाव होता है तो जनता सर्वोपरि होती है। यहाँ जनता वोट कर रही है, तो इसमें प्रचार जैसी कोई बहुत बड़ी मायने नहीं रखता। चुनाव मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है, जनता ने वोट तो किया। चुनाव मैनेजमेंट ये गांधी का परिवार का ये गढ़ रहा है, तो यहाँ हरदम मैनेजमेंट में ही काम होता रहा है। तो यहाँ मैनेजमेंट ऑलरेडी 24 आवर्स और 365 दिन, 24 घंटे और 365 दिन रेडी रहता है। चलिए 1 मिनट, अब जरा ये आए हैं, सेनानी नाम है इनका, पोस्टर लगा हुआ है, बहुत तरह के नारे लगाते हैं, तो अब खुश हैं आप लोग? अरे बहुत खुश हैं। क्या नारा है आप जरा? अब तो आपके मन की मुराद पूरी हो रही है कि राहुल गांधी कल नामांकन कर रहे हैं, आप लोग 2 दिन यहीं धरना कर रहे थे। राहुल बिन अमेठी सून, उधर सामने राहुल बिन अमेठी सून, लेंगे बदला देंगे खून, ये नारा रहा है। और राहुल गांधी, अब देखिए बादल छटेंगे, कल सुबह सूरज निकलेगा और राहुल गांधी अमेठी सांसद बनेंगे। सांसद बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे देश के प्रधानमंत्री तो चलिए, घटक दल पहले इंडिया गठबंधन जीते, इतने नंबर आए 272 पार करें, वो बात की बात है। अभी तो पहले अमेठी पे ही अटका था मामला इतने दिन से, तो लोग बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इतनी देर कर दी, इतना राहुल गांधी कहाँ देर हो गई है? राहुल जी का तो प्रचार स्वयं स्मृति ईरानी जी गांव-गांव घूम के कर रही हैं। जहाँ जाती हैं आधे घंटे के भाषण में जो है 25 बार केवल राहुल गांधी, राहुल आ रहा है, राहुल आ रहे हैं, राहुल आ रहे हैं, डेट निर्धारित करती हैं। 26 की डेट निर्धारित किया, उसके बाद 28 की डेट निर्धारित, 30 की डेट। उन प्रचार तो स्वयं कर रहे हैं जहाँ जहाँ जाकर जा रही हैं, उसमें कार्यकर्ता डटे हैं। पूरा हमारा संगठन जो है बूथ लेवल तक कंप्लीट है कि घोषणा हो कि फायर शुरू। चलिए घोषणा हो, फायर शुरू। अब इधर बैठो, आप बैठो 1 मिनट। आप भी कांग्रेस कार्यकर्ता हो? जी। तो आप लोग को उम्मीद थी कि थोड़ा द्वंद्व था, 2-3 दिन पहले बहुत बेचैनी थी, तो ये देर क्यों हुई? कुछ किसी को अंदाजा? नहीं, अरे राहुल जी देखिए, परिवार का जो मुखिया होता है ना, अंतरिम फैसला परिवार का मुखिया ही लेता है। हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हैं, तो वो फैसला लिए हैं, वो आएंगे, समझ रहे हैं ना। जैसे आप ये समझिए कि आप निष्पक्षता के साथ, आप पत्रकार महोदय, आप पूरा निष्पक्षता दिखाते हैं, ठीक उसी हिसाब से राहुल जी भी हम लोगों के साथ दिखाते हैं, उतना ही प्रेम है। उपेंद्र उनको बुला के लाना, और उपेंद्र जस्ट प्रेम है, बुला के लाना उनको। अमेठी उनका घर है और हमारे वो मुखिया हैं, और राहुल जी डेफिनेटली आएंगे। तो ये जो हम लोग बार बार वो सवाल मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि अब आप लोगों के सामने चुनौती क्या है? एक तरफ स्मृति ईरानी है जो बार बार कर रही हैं, 2014 से लेकर 2024 तक हमने बहुत काम किए, इन्होंने भले गिना दिए कि क्या बंद हो गया, नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के लोग लंबी लिस्ट बताते हैं कि जो 80 से आज तक नहीं हुआ अमेठी में 2019 के पहले तक, वो सब हमने किया। गाँव में सड़कें बना दी, बिजली पहुँचा दिया, सरकार की, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएँ हैं, ये अमेठी में स्मृति ईरानी और उनके लोग गिना रहे हैं। और हो सकता है चुनाव के पहले यहाँ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रैली हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती और रिस्क है क्या इसमें? वो केवल क्या गिना रही हैं, जो चाहे वो अमेठी हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे सुल्तानपुर हो, जो काम रेगुलर होते हैं। मनरेगा का काम कोई उनका काम नहीं है, आवास देना कोई उनका काम नहीं है, शौचालय बनवाना कोई उनका, वो जिस मंत्रालय के मंत्री थी उस मंत्रालय का कोई एक पत्थर अमेठी के अंदर इस 5 साल में लगा दें, दिखा दें,
पिछले बार भी मंत्री थी, हारने के बाद भी मोदी जी की कृपा पात्र थी, उन्होंने मंत्री बना रखा था। उसके बावजूद भी उन्होंने अगर अपने मंत्रालय कोई एक काम किया हो जिसका उन्होंने शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो, उनका अपना घर छोड़ करके इसके अलावा एक फ़ोटो पूर्व अमेठी में नहीं मिलेगी जहां उन्होंने कोई उद्घाटन या शिलान्यास किया हो, या उनके मंत्रालय का एक बोर्ड आप कहीं सर्वे कर लीजिए, सर्च कर लीजिए कि उनके मंत्रालय कोई काम हो। रूटीन काम हमेशा होते रहे हैं, ये तो एक साधारण सांसद भी करता रहा है, उसको नहीं गिना सकती हैं। वो मनरेगा को गांव में जाके बताती हैं कि इतने करोड़ का काम हुआ। पैसा तक आपको बताएं सर, जो ना उनके निधि का पैसा तक नहीं खर्चा हो पाया। और उन्होंने खुद अपने ट्विटर पे कहा था, आप गए थे कालकन में जो ना देवी की बाइट किए हुए थे, वहां पर जाने के बाद में आप देखिए कि एक मिनट रुकिए, बताइए अब कंफर्म करेंगे क्या हुआ है? नहीं, सब इंतज़ार में है, सब तैयारी में है कि जो इनकी मुराद थी यकीनन वो पूरी होगी कल। ये दीपक सिंह जी हैं, गांधी नेहरू परिवार के करीबी माने जाते हैं, एमएलसी हैं, और रायबरेली। देखिए, ये हम अमेठी के कार्यकर्ता इस उम्मीद में हम तो चले गए थे अपनी नॉमिनेशन कल तैयारी के लिए। अभी लौट के पता लगा कि कांग्रेस कार्यालय में अभी भी सैकड़ों की संख्या में हमारे साथी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, तो इसलिए हम दोबारा लौट के यहाँ गए। तो ये सबको भरोसा है कि इनकी मुराद कल पूरी होने वाली है। कल फिर से अमेठी और रायबरेली, या यूँ कहें जो अमेठी का रिश्ता गांधी परिवार का रिश्ता था, पारिवारिक रिश्ता था, कल कहीं न कहीं इनका मिलन होने वाला, ऐसी सबको उम्मीदें हैं। तो इस जोश के साथ रात में भी बैठे हैं लोग। नहीं, रायबरेली से कौन? ये तो पता चला कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और तीनों लोग आ रहे हैं, राहुल गांधी। रायबरेली का फैसला हुआ, अभी तक अधिकृत तौर पर कुछ बताया नहीं जा रहा। हालांकि अमेठी के बारे में भी जब मैं यहाँ हूँ अधिकृत अनाउंसमेंट शायद नहीं। देखिए, मेरे ख्याल से हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, अधिकृत फैसला खरगे जी पे छोड़ा गया है, और खरगे जी पर हमें भरोसा है कि वो अमेठी और रायबरेली दोनों की जन भावनाओं पर, दोनों परिवारों की जो भावनाएं हैं उसको निराश नहीं करेंगे, उस पर मोहर लगाएंगे। अरे इतना रहस्य क्यों बनाए हुए? कल आखिरी दिन है 3 तारीख नॉमिनेशन का, 3 तारीख 3 बजे, अभी हम है 2 तारीख की 8:45 बजे आपसे बात कर रहे हैं, रात हो गई। आप लोग एकदम थ्रिलर फिल्म बना रहे हैं, एक्शन सस्पेंस। आज सबको उम्मीद है आज से इस लड़ाई को 18 दिन बचेंगे। महाभारत टालने की कोशिश हुई थी ना, तो ये जिस तरह से इनके पास इतने तंत्र हैं, उस तंत्र के मुकाबले हमें रणनीति तो बनानी पड़ेगी। और उस रणनीति पर हमें गर्व है अमेठी के लोगों पर और अमेठी पर कि अमेठी आज हॉट चर्चा का विषय बनी हुई। वो गोदी मीडिया जो दिन भर हिंदू मुस्लिम चलाती थी, मोदी जी की सरकार के कामों पर चर्चा नहीं करती थी, मोदी सरकार की असफलताओं की बात नहीं करती थी, मुद्दे पे आ गए हैं। 400 पार कहना भूल गए हैं, हिंदू मुस्लिम करना भूल गए हैं, अमेठी अमेठी अमेठी, और राहुल कर रहे हैं, भाजपाई भी कर रहे हैं, स्मृति ईरानी भी कर रही हैं, डरी हुई है ना। तो हम ये मानते हैं जिस तरह से हम दोनों फेज में सफल होकर आए हैं, भाजपा को साफ करके आए हैं, आने वाले टाइम पर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। और यकीनन अमेठी उसका पावर सेंटर होगा, अमेठी से संचालन होगा, और यहीं से भारतीय जनता पार्टी के 2024 की हार की इबारत लिखी जाएगी। चलिए, वो तो भविष्यवाणी है, भविष्य के गर्भ में है। कितने लोग कल उस नॉमिनेशन में जाएंगे? कोई छोटी तैयारी है, बड़ी तैयारी है? अब तो एक ही रात बच गया है, कुछ पोस्टर वगैरह शायद छप के आए हैं अंदर, कुछ गाड़ियों के पर्चे छप गए हैं शायद। देखिए, अमेठी का बच्चा आप घूमे होंगे अमेठी, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे आपके। भाजपा के समर्थित लोग जब भाजपा के पक्ष में स्टोरी करने आते हैं, लोग नहीं मिल रहे हैं। आप पूछिए कुछ चैनल वालों से, स्मृति ईरानी जी के एलानिया नॉमिनेशन में थे, वहाँ लोग बोल रहे थे, काउंसलर, प्रधान, बीडीसी, भाजपा कार्यकर्ता की नॉमिनेशन में भाजपा के आए हैं, जिताएंगे राहुल गांधी को। तो ये माहौल यहाँ पर है। तो नॉमिनेशन के टाइम में भी वो हुजूम, वो जज्बा, मुझे लगता है अगर हम अभी करेंगे, सोशल मीडिया पर इसका ऐलान करेंगे, नॉमिनेशन के टाइम का ऐलान करेंगे, तो हुजूम चल के आएगा, लोग चल के आएंगे, और कल भव्य नॉमिनेशन होगा। मैं एक सवाल फिर पूछ रहा हूँ, 8:45 बज रहा है, जब मैं रिकॉर्डिंग शुरू किया तब तक ये खबर अधिकृत तौर पर नहीं आई है, आ गई है क्या? कोई बता सकता है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है क्या? खरगे जी अधिकृत रिपोर्ट देंगे, हम सबको इसका इंतजार। तो मैं वही पूछ, भरोसे के आधार पर, जैसे हम कह सकते हैं अजीत अंजुम जी एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, उसे हमें भरोसा है कि जो अमेठी और रायबरेली की इच्छा है उस पर मोहर लगेगी।
अच्छा, तो ये आपको इतना कहने के लिए अब बोल दिया गया है कि कल नॉमिनेशन वगैरह के हिसाब से आप बोलना शुरू कीजिए। तो ये फिर बता क्यों नहीं रहे कि भाई ये जैसे जैसे केसी वेणुगोपाल के दस्तखत से तो उम्मीदवारों का ऐलान होता है, हर बार वही आता है, एक प्रेस विज्ञप्ति आती है, दो खांचे 5 खांचे में जितने उम्मीदवार होते हैं वो लिखा होता है एक्सेल सीट पर, नीचे केसी वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है। वो कब आएगा? वो एक ऐसी मिलती जुलती कुछ लिस्ट तो आई थी ना, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन सबकी इच्छा से मोहर लग जाए। नहीं तो वो कब आएगा? वो आया कि नहीं? तो खड़गे जी कुछ चेक करिए, कहीं नहीं आया ना, अभी तक नहीं है। तो हम लोग अंधेरे में तीर चला रहे हैं अभी। खड़गे जी को उस कमेटी ने खड़गे जी को अवगत किया है, और खड़गे जी इंतज़ार का फल मीठा ही देंगे ना। कहते हैं इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो हमें यकीन है कि उस इंतज़ार का फल मीठा होगा। तो ये कुछ रायबरेली के बारे में जानकारी है? फिर से आखिर में पूछ रहा हूँ। शायद नहीं है, नहीं है, शायद नहीं है। तो रायबरेली में भी तो कोई उम्मीदवार होगा, बीजेपी ने नहीं, निश्चित रूप से देखिए ये रायबरेली में एक्शन, सस्पेंस और क्या बोले हैं उससे थ्रिल सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन हम पहली बार अपने एजेंडे में, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अरबों खरबों कितना मुझे पता नहीं, हालांकि हाउस मैंने पूछा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, उस गोदी मीडिया पर खर्च किया था, उसका स्पेस अमेठी ले गया, राहुल गांधी जी ले गए। तो हम कहाँ फेल हैं? कहाँ ले गए? लोग तो चर्चा ये कर रहे हैं ना कि राहुल गांधी 5 दिन 6 दिन से द्वंद्व चल रहा है, लड़ेंगे, राहुल गांधी नहीं चाहते हैं, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, नहीं चाहते हैं, हाँ चाहते हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, वो द्वंद्व में है, और आखिर दबाव के आगे राहुल गांधी झुक गए और उसके बाद तैयार हो गए। कल ये फैसला जा रहा है जाएगा। एक चैनल ने 18 एंगल खबरें चलाई हैं, किस पे भरोसा करें? ये तो भरोसा तोड़ रहे हैं ना, व्यूअर जो देखता है उसका भरोसा तोड़ रहे हैं। जब आप 5 दिन सस्पेंस में बैठे रहोगे, यहाँ आप धरना देने लगोगे, अमेठी मांगे राहुल गांधी, तो क्या लोग कहेंगे? और फिर रात में फर्जी खबर पर यहाँ नाचने भी लगेंगे कि आ गए, अरे धरना ही था, यहाँ अमेठी मांगे राहुल गांधी। वो एक मांग थी। इससे होता नहीं, कभी कोई बच्चा भी नाराज होता है तो कहता है कि हमें ये अमुक सामान चाहिए। तो ये पारिवारिक रिश्ता है अमेठी के लोगों से और गांधी परिवार से। पारिवारिक रिश्ता में इस परिसर में जब बैठेंगे तो अभी जहाँ धरने पे तो वहीं खड़े हैं ना हम लोग, यहीं खड़े हैं, यहीं धरना था, यहीं से खड़े हैं। तो आज भी तो इनको उम्मीद ही है ना, तो उस उम्मीद को लेकर परसों बैठे थे, आज उम्मीद लेकर खड़े हैं। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, कार्यकर्ताओं में खुशी है और सबको लग रहा है कि चलिए कल जब बच्चे रोते हैं ना तो अंगने में लोटत, तो हम सब अंगने में लोटत रहे, अपने भैया को बुलाओ, एक हम सब छोट है, हम सब मांग करते हैं अपने राहुल जी से, हमारे सबके मांग पूर्ण हो गए। कल यहीं रहा आप आओ, हम सब चला यहीं से अमेठी में कर रहो नामांकन। चलिए, तो नामांकन में कितने लोग हैं? तैयारी हो गई है? बिल्कुल तैयारी हो गई है। और हम जैसे लोगों ने तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ तैयारी कर रखी है, क्योंकि हम लोग अपने पाप का प्रायश्चित करने जा रहे हैं। 2019 में स्मृति ईरानी को जो वोट करके हमने पाप किया था, उसका प्रायश्चित करने जा। आपने पाप किया था वोट? आप कांग्रेस कार्यकर्ता है, जनता ने वोट देके तय किया। मैं बता दूं, इसमें कई सारे लोग ऐसे खड़े हैं जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट किया था, लेकिन इस बार नहीं करने वाले हैं। हम थोड़ा ओपनली बोल्ड तरीके से बोलते हैं, क्योंकि हमको छला है नरेंद्र मोदी ने, तो हम लोग तो ओपनली बोलते हैं और इसको बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, और हम लोगों की तैयारी पूरी हो। अमेठी का जो दबदबा पहले था, अमेठी का वो दबदबा वापस आ रहा है। चलिए, बहरहाल क्या होगा 4 जून को पता चलेगा, लेकिन बहुत सारे चैनल वाले, मीडिया वाले, और चूंकि अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कल आ रही हैं, यहाँ एक जगह मेरी भी छोड़िए, बगल में फिर 1-2 सवाल। अगर कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सब यहाँ कल सुबह तक यहाँ पहुँचने वाले हैं, और दिल्ली से पत्रकारों के जत्थे लगातार, और एक तरह से अमेठी में एक कैंप, अमेठी और रायबरेली एक सेंटर बनेगा। यूपी की बाकी सीटों पर भी वोटिंग हो रही है, लेकिन एक सेंटर बनेगा, सबकी नज़र होगी। चूँकि स्मृति ईरानी अमेठी से, जिन्होंने हराया राहुल गांधी को 2019 में, एक बार फिर ललकार रही हैं, पहले से टिकी हैं, उन्होंने अपना घर भी बना लिया है। एक बात ये भी कह रहे हैं ना बीजेपी वाले कि एक पीछे घर है जो कहा जाता है राहुल गांधी कभी कभी उसमें टिकते हैं, अंधेरा में दिख नहीं रहा है। लेकिन 2019 के बाद से अब तक कुल जमा राहुल गांधी 4 बार आया शायद, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा जोड़कर, और स्मृति ईरानी साल में 20 बार आती हैं, अब तो घर बना लिया। तो उनके समर्थक कह रहे हैं कि भाई इन्होंने अमेठी को छोड़ दिया, हम हैं अब असली। कहाँ उन्होंने घर बना लिया? बॉम्बे में उनका घर है कि गोवा में उनका घर है कि दिल्ली में उनका घर है? यहाँ तो तकथी जो ना उन्होंने जो ना है कोई प्री प्लान से घर बनाया है। आप देख लीजिएगा, ये
4 जून के बाद में हारने के बाद में ये घर जो ना है जो ना है घर छोड़ के चली जाएंगी। ये घर ऐसे बनाते रहते हैं। चांदनी चौक में क्यों नहीं घर बना लिया? वहाँ से भी चुनाव तो लड़ी थी, क्यों चांदनी चौक में नहीं घर बना लिए? इनका विकास नहीं करना है, इनको झूठ बोलना है, इनको राहुल 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 करना है। राहुल गांधी कल नए सूर्योदय के साथ आ रहे हैं, देखिएगा। उनकी जब धमक पड़ेगी ना तो देश, यहाँ अमेठी की जनता उनके लिए लालायित है एकदम। देखिएगा, आप सुबह देखिएगा, यहाँ सूर्योदय होगा तो नेता जब आएगा तो यहाँ अमेठी की जनता लालायित है। कार्यकर्ता भारी बहुमत से यहाँ से विजयी बनाएगा। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं, तो इनका फर्ज है यही बोलेंगे अपने नेता के लिए, लेकिन तय जनता को करना है, अमेठी की जनता को। और जनता ही जनार्दन है, जनता ही जनादेश देती है। वोटिंग अमेठी में 20 मई को होना है, लेकिन कल से लेकर 18 तक चुनाव प्रचार के लिए वक्त है। 2 दिन के गैप के बाद फिर वोटिंग है। राहुल गांधी के इस चुनाव पर, अमेठी पर पूरे देश की नज़र होगी, इसलिए भी क्योंकि सामने 2019 का नतीजा है। और उसके बाद वही सब सवाल कि अगर जीते तो अमेठी, अगर जीते तो अमेठी छोड़ेंगे, वायनाड छोड़ेंगे, ये सारे सवाल उसके बाद लगातार तैरेंगे। लेकिन ये सवाल ख़ास तौर से 4 जून के बाद, 4 जून को क्या होता है ये फाइनल पता चलेगा। अभी तो फिलहाल अमेठी से स्मृति ईरानी भी ललकार रही हैं, ललकार तो रही हैं। वो कोई ललकार नहीं रही। वो कल आप देखें, जब से राहुल जी का नाम चला है, जब से राहुल गांधी आने की बात करें, अभी तक स्मृति ईरानी ही राहुल जी का प्रचार कर रही थी। 26 को आ रहे हैं, 28 को आ रहे हैं, 30 को आ रहे हैं, वो 1 तारीख को पर्चा दाखिल कर रहे हैं, 2 तारीख को कर रहे हैं। अब देखिए कल से वो एकदम गायब हो गई हैं। कल से वो, और कल राहुल गांधी के पर्चा भरने के बाद में आप देखिएगा एकदम यहाँ से बीजेपी एकदम शून्य हो जाएगी। सिर्फ यहाँ एक ही नाम चलेगा, सिर्फ राहुल गांधी, राहुल गांधी। नहीं, प्रचार पर रखा गया ना, स्मृति ईरानी का हम लोग प्रचार पर रखे, राहुल जी प्रचार करो। चलिए देखते हैं। मिश्रा जी उस समय जिलाध्यक्ष थे 2019 में, जब नहीं मैं जा रहा हूँ, जब राहुल गांधी की शिकस्त हुई थी और उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे दिया था। अभी जो जिलाध्यक्ष हैं, सिंघल साहब नाम है शायद, प्रदीप सिंघल, वो यहाँ नहीं है। और उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जाहिर उत्साह है। तो फिलहाल हम सब लोग देखेंगे कल नामांकन और उसके बाद जैसा चुनाव प्रचार होता है। और मैं चूँकि 4 दिन से अमेठी में था, मैं भी हर रोज़ लग रहा था आज नाम की घोषणा होगी, आज नाम की घोषणा होगी। यहाँ कार्यकर्ता जैसे बैठे थे, मैं अमेठी और आसपास रायबरेली घूमता हुआ बार बार एक खबर में एकदम पूरी तरह से घुसे रहने वाले रिपोर्टर की तरह या पत्रकार की तरह जब बार बार जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था। अभी भी जब मैं वीडियो कर रहा हूँ, अधिकृत बयान जो होता है केसी वेणुगोपाल के दस्तखत से जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रेस रिलीज एक्सेल सीट पर अभी तक नहीं आया है। नहीं आया ना। देखिए, आप एक बात जान लीजिए, यहाँ पर तय राहुल और विजय राहुल, इतना मान के चलिए सिग्नेचर हस्ताक्षर होते रहेंगे। जो विश्वास से बड़ी कोई चीज़ हस्ताक्षर की नहीं होती, वो विश्वास की डोर यहाँ लाखों लोगों की राहुल जी से जुड़ी हुई है और उसका परिणाम कल दिखेगा। चलिए बहरहाल तय राहुल तो आप कर सकते हैं, विजय राहुल जनता करेगी। चलते हैं।